सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और क्या लेके आए हैं? डीके गोयल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते गब्बर आर्मी। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कुछ बेसिक चीजों को देखा था आपके नई बुक के हिसाब से, और आज की क्लास में कुछ और सिलेक्टेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके इसी चैप्टर से। और मैं साथ साथ ये भी बताता जाता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक का कौन से नंबर का क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन को करने के बाद हमारा जो टॉपिक्स होते हैं कुछ इंपोर्टेंट वो भी हो जाएंगे। लमसम मैं इसके 4 से 5 लेक्चर रखूंगा। मतलब हर चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उन सबकी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहां आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का। आशा और लता पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2। देखो यहां पर बेटा एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं कमीशन का। आपने मैनेजर कमीशन सुना था? यस सर। अब ये कमीशन अलग से पार्टनर को मिल रही है। इसमें दो केस होते हैं। क्या होते हैं? दो केस होते हैं। एक होता है बिफोर वाला और एक होता है आफ्टर वाला। यानी कि एक जगह लाइन होती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक जगह लाइन होती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो कमीशन है वो किस में से देना है? नेट प्रॉफिट में से देना है, या डिविजिबल प्रॉफिट में से देना है, ट्रांसफर प्रॉफिट में से देना है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को काटने के बाद देना है, वो डिपेंड्स है, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। बट अगर बिफोर वाला केस है, सपोज हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 6 लाख का है, ठीक है, और जो परसेंट है कमीशन का वो है 10%। अगर आपसे बिफोर बोले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 लाख का 10% निकाला 60,000 आ गया, हो गया, आंसर आ गया। बट आपसे कहे आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन का मतलब क्या है कि इस अमाउंट में जो हमारा कमीशन है वो भी जुड़ा हुआ है। अगर ये किसी चीज का 100% है और इसमें रेट भी जुड़ा हुआ है तो ये किसी चीज का कितना परसेंट हो गया? 110%। मुझे जितना निकालना है वो मैं निकाल लूंगा। मतलब ऐसे केस में क्या करते हैं, जिस अमाउंट में से आपको निकालना है वो अमाउंट आपने यहां लिखा, इनटू जितना रेट है वो ऊपर, अपॉन 100 में रेट को प्लस कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे मैं समझाता हूं। यहां पर आपसे कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहां बना लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। चलो ये आपका डी आर साइड और ये आपका सी आर साइड। ठीक है, फॉर्मेट पापा वाला रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट। ये फॉर्मेट रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पा 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 पा, ये फॉर्मेट आपका रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब भी हम बनाएंगे सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे? प्रॉफिट पर ध्यान देंगे कि प्रॉफिट कितना दे रखा है। देखिए प्रॉफिट कितना है बेटा? 5,40,000। इस प्रॉफिट को डाल दीजिए क्रेडिट साइड में, बाई प्रॉफिट कितना है बेटा? सर 5,40,000
40 है। ये आपने प्रॉफिट डाल दिया। कितना प्रॉफिट है? 5,40,000। ठीक है। अब क्या कह रहा है? आशा लता पार्टनर है और आशा को सैलरी मिल रही है। आशा को सैलरी की है आशा, तो नहीं होगी निराशा। टू आशाज सैलरी। हाँ जी, कितना है बेटा? 2 लाख पर एनम। ओम फो, वो ज्यादा भयंकर सैलरी हो गई। हाँ जी। उसके बाद कमीशन मिल रहा है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि बिफोर वाला केस है। तो टू आशा कमीशन कितना है बेटा? 8%। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट ये ना, हाँ, नेट प्रॉफिट है 5,40,000 और इसका 8%। 0,0,0,0 8 0 0, 8 0 0, 8 4 32, 3 कैरी, 8 5 40 और 3 43। तो आशा जी को जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 43,200 का। ठीक है। कितना कमीशन मिलेगा? 43,200 का। आगे क्या कह रहा है? लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। मतलब कि लता जी का आफ्टर वाला केस है। आफ्टर वाले केस में हम क्या करेंगे? 5,40,000 इंटू 8% है ना, हाँ, 8/100 प्लस रेट, यानी 100 में 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108। अब हम काटेंगे 1, ये शायद 5 टाइम्स हो जाएगा 500, हाँ, 5 बार 540, 0 0 0, 5,000 इंटू 8 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 40,000 रुपये आ जाएगा। तो ये 40,000 रुपए की कमीशन किसको मिल रही है? 40,000 की कमीशन मिल रही है टू लता जी को। कमीशन मिल रही है 40,000 टू लताज कमीशन 40,000। ठीक है। और कुछ तो हाँ नहीं, हो गया सब सिंपल है। यहां ये 5,40,000 है और यहां कितना है? यहां है ये 2,83,200। 2,83,200 है। तो 5,40,000 में से 2,83,200 को माइनस करूंगा 0 0, 10 में से 2 गए 8 बचे, 9 में से 3 गए 6 बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे और 4 में से 2 गए 2 बचे। 2,56,800 का डिविजिबल प्रॉफिट है और वो बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना? 2,56,800। इसको हम 1:2 में बांट देंगे तो जरा यहां खिचड़ी ज्यादा पक गई है, इसे हटा देता हूं मैं। चलिए, 2,56,800 इंटू 1/3। तो 3 से हम काटेंगे, अगर कट रहा है तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 0 0। तो लता जी को मिलेगा 85,600 और यही इसका मैं डबल कर दूं तो आपका 0 0 12 1 कैरी 10 1 1 कैरी 17, 1,71,200 ये मिलेगा। सॉरी, 85,600 मिलेगा आशा को और 1,71,200 मिलेगा लता जी को, और जिसका उन्हें पता भी नहीं। मजाक है भाई, मजाक। तो यही बनाना था आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 4 लाख 8 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर वाला केस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ए को कमीशन मिल रही है 8% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब होता है कि इससे पहले भी अगर किसी को कमीशन मिली है तो वो भी वहां पर काउंट हो जाएगी, आफ्टर वाला केस है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा इसको पीछे बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पापा वाला फॉर्मेट, टिंग 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 टिंग। अब यहां पर ये डी आर और ये सी आर, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे ये बताओ, सबसे पहले सर आप मुझे देखोगे, अरे नालायक हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो सबसे पहले किस चीज को निहारोगे, किस चीज को देखोगे। हाँ सर ये अब समझ में आ रहा है, अब हम बताएंगे किस चीज को देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट आपको दे रखा है 48,000 दे रहा, 4,80,000 होगा शायद बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, ये शायद गलत है, 4,80,000 होना चाहिए, एक सेकंड में फाइल देख लूं, चैप्टर, एक सेकंड, शायद ये अमाउंट गलत है, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बेटा ये 4,80,000 ही होगा, अमाउंट गलत है, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहले हमने प्रॉफिट को यहां लिखा बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट 4,80,000, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कैपिटल दे रखी है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। 4 लाख का 10% 40,000 और 8 लाख का 10% 80,000, ये मैं डाल दूंगा डेबिट साइड में, टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है बेटूज, पार्टनर है सर ए और बी, ए और बी। ए का कितना था, ए का था 40,000 और बी का था 80,000, दोनों को जोड़ूंगा तो 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है ईच पार्टनर हो गया, बी इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सिंपल है, इसका 10%, तो 4,80,000 का 10% निकाल दो, टू बीज कमीशन, तो 4,80,000 का 10% निकालोगे तो 48,000 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, ओके, कोई ना रोके, ओके कोई ना रोके। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है ए इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि ये 4,80,000 में से आपने कमीशन दिया है किसको, बी को दिया है, कितना 48,000। ये कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, ये बचेगा शायद 4,32,000। इसका आफ्टर केस है, कितना है 8%, तो नीचे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये शायद 4 टाइम्स कट रहा है, 4000। अगर 4,000 इंटू में 8 करूंगा तो इसकी जो कमीशन निकल के आएगी वो आएगी 32,000। तो यानी कि टू ए कमीशन 32,000,
दैट्स इट माय लॉर्ड, आपके सामने सॉल्यूशन हाजिर है बेटू। तो और कुछ हुआ है क्वेश्चन में सर? नहीं हुआ है। ये 4,80,000 है, ठीक है। ये इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया 80,000 और ये हो गया 1,20,000, 2 लाख हो गया। 4,80,000 में से 2 लाख चला गया तो कितना बचा? 2,80,000। यानी कि प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर हैं? ए और बी है। 2,80,000 बांटने हैं, कोई रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो 2,80,000 को 2/5 करूंगा तो ये आएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 0 0 0, 56,000 इंटू 2 करूंगा तो ये आएगा 1,12,000, ठीक है। और इसी को मैं अगर 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 1,68,000। तो ये मिलेगा ए को और ये मिलेगा बी को। और इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे सर? हो सकता है यहां पर आप देखें जरा, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या है बेटा? आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सर दोनों में क्या फर्क होता है? पार्टनर्स फिक्स जब फॉलो कर रहे हैं वहां पर जो भी आप चेंज कर रहे हो अपनी कैपिटल में वो चेंज करना अलाउ नहीं है बेटा। तो अलाउ नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ आपका कितना कैपिटल था, आपने जो और पैसा लगाया या इसमें से पैसा निकाला वो आएगा। बाकी जो बेनिफिट आपने देखे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हो रहा प्रॉफिट, वो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका कहाँ गया? इसका अमाउंट सही डाला था ना हमने? हाँ 4,80,000 था, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने Y एंड Z, 9th क्वेश्चन है आपकी नई बुक का, ठीक है। Y एंड Z पार्टनर है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ तो मैं ले लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिंग 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 डिंग। ये आपका DR, ये आपका CR, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चा लोग सबसे पहले बताओ हम क्या देखते हैं? सर सबसे पहले हम आपको देखते हैं। अरे नालायक हो, सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में प्रॉफिट कितने का दे रखा है? 2,12,000 का। तो बाई प्रॉफिट 2,12,000, ठीक है। अब आपने क्या करा है? ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट। 2.5 लाख का 10% 25,000 होता है तो 9% हो जाएगा 22,500। तो 2 IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है? ये Y का है शायद। Y का आएगा 22,500
और Z का आएगा 1.5 लाख का 9%, 10% 15,000 होता है, तो 9% हो जाएगा 13,500। 13,500 दोनों को अगर जोड़ोगे तो 0 0 अगेन 0 6 3 36,000 आ जाएगा दोनों को मिलाकर। उसके बाद आपसे कह रहा है, नहीं ये नहीं है क्वेश्चन, अरे यही है क्या, हाँ यही है। उसके बाद आपसे कह रहा है ईच पार्टनर हो गया इंटरेस्टिएट, जेड को सैलरी मिल रही है पूरे साल की, सैलरी कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बेटा, डेबिट साइड में जाएगी, तो यहां पर टू जेड सैलरी कितना बेटा 60,000, कितना 60,000। ओके ठीक है। अब आपसे कह रहा है टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, यानी कि 2,12,000 जो नेट प्रॉफिट था उसका 6/106, तो 106 1 बार, ये 2 बार, 0 0 और ये 12,000, यानी कमीशन कितना आ जाएगा 12,000, तो कमीशन मिल रहा है उसे 12,000, तो 2 जेड्स कमीशन 12,000। और कुछ दे रखा है सर क्वेश्चन में, नहीं और कुछ नहीं दे रखा। अब सिंपल है, यहां प्रॉफिट 2,12,000 है, यहां देखो बेटा ये आपका 36,000, 96,000, 1,08,000, तो 2,12,000 में से पहले हम 1 लाख हटा देते हैं, तो 1,12,000 और फिर हम 8,000 हटा दो, 1,04,000 बचेगा। कितना बचेगा 1,04,000 रुपये बचेंगे। ठीक है, अब 1,04,000 के लिए हमें कोई रेशियो नहीं दे रखा, 2 पार्टनर हैं तो 1,04,000 को बराबर बांट देंगे, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाई और जेड, वाइस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट, 52,000 यहां और 52,000 यहां, और टोटल हो जाएगा 1,04,000 रुपये। ठीक है, अब यहां कह रहा है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या करेंगे। देखिए अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, उसको हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम कैसा रहेगा, पर्टिकुलर्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स वाई जेड, ये सी आर साइड और ये डी आर साइड, पर्टिकुलर्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स वाई जेड। ठीक है, ये हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से, और फ्लक्चुएटिंग कहता है कि सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस 2.5 लाख और 1.5 लाख, ये हम डालेंगे सीआर साइड में, बाई बैलेंस बीडी 2.5 लाख और 1.5 लाख। उसके बाद जो जो फायदे हुए हैं उन सबको डाल दीजिए, आईओसी बाय आईओसी, वाई को मिला है 22,500, जेड को मिला है 13,500। ठीक है, जेड को सैलरी मिली है 60,000, तो बाय सैलरी 60,000। उसके बाद जेड को कमीशन मिली है 12,000, बाय कमीशन 12,000। उसके बाद और तो कुछ नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है दोनों को 52-52, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
52,000 और 52,000। अब इसका टोटल करके वहां डाल देंगे क्योंकि यहां तो कुछ दिया नहीं है। तो टू बैलेंस CD Y का 2.5 लाख और फिर अच्छा Y को और कुछ नहीं मिला, Y के साथ तो धोखा हो गया। हाँ सर सब लूट ले गो, सब लूट ले गया, उसे कुछ नहीं मिला। गंदी बात है भाई साहब। चलो कर लेते हैं टोटल। 2,50,000 और फिर 52,000, 3,02,000 और 3,02,000 में 22,500 यानी 3,24,500 मिलेंगे Y को। और Z की बात करी जाए तो 1.5 लाख और 2,10,000, 2,22,000 और 2,22,000 में आप ये भी जोड़ोगे, 2,22,000 में अगर आपने 50 जोड़े 72, 74, 2,74,000 और फिर 13,500, 2,87,500। ये तो हमने बैलेंस कर दिया यहां पर। ठीक, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता तो एक अकाउंट बनता पार्टनर्स कैपिटल का, जिसमें आप सिर्फ ये डालते और यहां इसी अमाउंट को बैलेंस कर देते। इसका यहां 2.5 लाख या 1.5 लाख, बाकी ये सारी चीजें आप डालते करंट अकाउंट में और उसको बैलेंस करते। ये फर्क रहता है फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स्ड में 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं, फ्लक्चुएटिंग में 1 करना। ये आपका बहुत बहुत जरूरी चीज है बेटा, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम यहां कर लेते हैं, नहीं यहां कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिंग 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 डिंग। ये आपका DR और ये आपका CR। पापा वाला फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे। अ फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000। प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,80,000। तो ये हमने डाल दिए बाई प्रॉफिट 2,80,000। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 2,80,000 का। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या क्या चीजें हैं आपसे कह रहा है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल आपको दे रखी है। देखो यहां पर जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर रही है। कैपिटल का बैलेंस अलग दे रखा है और करंट का अलग दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कहां से है बेटू। कहां से निकालना है, ओपनिंग कैपिटल से निकालना है, यानी कि बैलेंस में से 2,80,000। तो इसका 10%, तो 10% कहां जाएगा, डेबिट साइड में। टू IOC, कितने पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर है क्या, हाँ 3 पार्टनर। तो 2 लाख का 10% 20,000, फिर अगेन 2 लाख का 10% 20,000 और फिर 80,000 का 10% 8,000 और तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 48,000। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर। वो वाला नहीं है ना, 6,000 पर क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर में निकाल रहा है, यानी कि 4 बार पैसा निकाल रहा है। कितना, 6,000 रुपए। बहुत ही डिमांडिंग वैल्यू। 6,000 इंटू 4 24,000 रुपए। तो बी को सैलरी मिल रही है, टू बी सैलरी कितना, 24,000। ठीक है, कितनी मिल रही है, 24,000। और तो कुछ दे नहीं रखा। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, अब पहले जरा टोटल कर लेते हैं। ये आपका 2,80,000 है और ये आपका हो गया 72,000।
तो 2,80,000 में से 72,000 माइनस कर दिया तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड वो टोटल आ रहा है 2,08,000 का। कितना आ रहा है? 2,08,000 का। लेकिन कहानी यहां कुछ अलग है। ए बी सी आपसे कुछ अलग तरीके से करना चाह रहा है, ये कुछ अलग अलग चीजों को बांटना चाह रहा है, पागल हो गया है। आपसे कह रहा है फर्स्ट 60,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कैपिटल का रेशियो कैसे निकलता है? ए की कैपिटल 2 लाख थी, बी की कैपिटल 2 लाख थी और सी की थी 80,000। तो आपसे कह रहा है ये जो 60,000 है वो इस रेशियो में बांटना है। अब रेशियो कैसे निकलेगा? जो भी सेम सेम वाली चीजें हैं, वो सेम सेम बचपन वाला नहीं, जो भी सेम सेम वाली चीजें हैं उनको 4 4 0 सब में कॉमन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कितना बचा? 20 20 और 8। अब कुछ कॉमन है? यस सर, कट सकता है, कट सकता है। 2 से काट दो, 2 4 जा 8 10 10 अगेन 2 से काट दो, 2 2 जा 4 2 5 जा 2 5, यानी रेशियो क्या आ गया? 5:2। तो 60,000 को पहले ऐसे बांटो, तो 60,000 इंटू 5/12 सबको जोड़ के आ गया 12। तो ये 12 बन जा 12, 12 5 जा 60 0 0 0। तो ये आ जाएगा 25,000 25,000 10,000। यानी ए को पहले कितना मिलेगा? 25,000, बी को कितना मिलेगा? 25,000 और सी को मिलेगा 10,000। उसके बाद क्या हुआ? 60,000 का तो हो गया हिसाब किताब। अब आपसे कह रहा है नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो 4:3:1। अगला जो रेशियो होगा, अगला जो 1 लाख होगा वो होगा 4:3:1। तो 4/8 यानी कि 50,000 आ गया। बहुत से बच्चे सोचते होंगे सर ये 8 कैसे आया? 4/8 यानी सबको जोड़ के बाद हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 50,000 आ गया ए का, बी का 1 लाख इंटू 3/8। तो 1 लाख इंटू 3/8। तो ये हमारा कितना आएगा? ये पहले हम काटें इसे, 2 से काट दें पहले। 2 5 जा 10 0 0 0 0 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 से काट दें, 2 2 जा 4 25,000। 12,500 इंटू 3 करूंगा 37,500 आएगा, 37,500। तो बचा कुचा 12,500 यहां। चलो 60,000 चला गया और 1 लाख चला गया। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट था 2,08,000, जिसमें से 60,000 चला गया और 1 लाख चला गया, यानी 1,60,000 जा चुका है। बचा कितना? 48,000। बचे कुचे को बराबर बांट दो, 48,000 का 3 टुकड़े कर दो, डिवाइड बाय 3, तो 16,000 आएगा। यानी हर पार्टनर को अब कितना मिलना है? 16,000 रुपए। 16,000 कोका कोला तू, आंसर 16 तू। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 50 75 और 16,000, यानी कि ये आ जाएगा 91,000 ए का। बी का आ जाएगा 25 और 35, ये हो गया 60 76 और 2.5, तो 78 समथिंग इसका आ जाएगा। और 22,500 और 16,500, 38,500 हमारा सी का आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 उनकी कैपिटल दे रखी है इतना। ऑन 1 जुलाई 2022 बी एडवांस लोन 2 लाख का। ऑन 1 दिसंबर सी एडवांस 1 लाख का, 1 लाख का लोन दिया, 2 लाख का लोन दिया। लोन पर जो इंटरेस्ट है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी उसके लिए क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ठीक है सर। अब आपसे कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और लोन अकाउंट बनाइए। लोन अकाउंट में बिल्कुल एक तरीके से लायबिलिटी की तरह ही बनेगा। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने, ठीक है। अब यहां पर हमें प्रॉफिट कितना दे रखा था? 7,70,000। तो बाई
प्रॉफिट 7,70,000 हमने डाल दिए प्रॉफिट एंड लॉस में, ये CR साइड और ये DR साइड। अब देखिए बेटा, अगर लिखा नहीं है कि कितना परसेंट रेट देना है, इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितना परसेंट है, तो हम लोग कितना परसेंट रेट लेते हैं बेटा? सर अगर लिखा नहीं है क्वेश्चन में तो हम लोग लेते हैं 6%। कितना लेते हैं? 6% लेते हैं। अब आप यहां देखो कि 1 जुलाई 2022 को बी ने 2 लाख का लोन दिया फर्म को। कब दिया? 1 जुलाई, यानी कि कितने महीने हो गए 31 मार्च तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। 2 लाख 9 महीने और इंटरेस्ट कितनी होगी? 6%। 0 0 0 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 9,000 रुपए मिलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको मिलेंगे 9,000 रुपए? बी को मिलेंगे 9,000 रुपए। तो ये एक्सपेंस है, एक यहां आ गया। उसके बाद सी एडवांस 1 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। सी ने 1 लाख रुपए दे दिए, सी को भी जोश आ गया, उसने कहा मेरे को भी ट्राई करने का है, मैं भी करेगा। तो 1 लाख रुपए उसने कब दिए हैं? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की ब्याज। और कितना परसेंट? 6%। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0 0 0। 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे साहब लोन के सी को। ये हो गया, कितना आ गया? 11,000 रुपए। अब 7,70,000 में से 11,000 जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा टू नेट प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा? ये आ जाएगा करीब करीब 7,59,000। कितना आ गया? 7,59,000। अब इस अमाउंट को मैं पहुंचाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कोई चीजें तो दे नहीं रखी हैं, तो इसको मैं सीधा सीधा बांट दूंगा। कितने पार्टनर है? 3, तो इक्वली बांटू तो 7,59,000 कट रहा है क्या 3 से? 3 2 जा 6, 5 जा 15, 3 3 जा, ये आ गया। यानी हर पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा? 2,53,000। तो जब आप अब इसका पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो और तो कुछ डालोगे नहीं, आप सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है। उसमें बाय बैलेंस, जैसे ये 10 लाख है, 10 लाख में 2,53,000 जोड़ दोगे तो 12,53,000। 8 लाख में जोड़ दोगे 10,53,000। 5 लाख में जोड़ दोगे 7,53,000। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लोन अकाउंट, ये भी आपके आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे मैं फुल फ्लेज में समझाऊंगा कि कभी कभी लोन पार्टनर देता है और कभी कभी फर्म पार्टनर को देती है, वहां से हम इसको करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये एक लता ममता काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। सबसे पहले हम क्या देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? सर हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको? दिया प्रॉफिट ऑफ 226,440, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं, हाँ जी ये देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस की चीज दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म 80,000। 80,000 लोन दिया है और 80,000 का 6%, कितना आ गया? 4,800 आ गया। 4,800 आ गया प्रॉफिट। और तो कुछ चीज ऐसी नहीं थी, और तो कुछ ऐसी चीज नहीं है, नहीं। तो अब क्या करेंगे? इस 2,26,440 को हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन लोन को डालेंगे 4,800 कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में।
माइनस कर देते हैं 4800, 0 4 6, 15 में से 9 1 2, ये बचा आपका 219640। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं बबुआ गलत हो गया, माइनस करना था। 0 4, एक कैरी लिया, 14 में से 8 गए 6 बचे, 5 में से 4 गया 1 बचा, ये आएगा 2,21,640। अब ये एक्चुअल में आपका प्रॉफिट आया है। इस एक्चुअल प्रॉफिट को आप डालोगे यहां बाय प्रॉफिट, 2,21,640, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2,21,640, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7%, तो 3 लाख का 7% और 2 लाख का 7% निकाल देंगे, तो 2 IOC, 3 लाख का 7% लता और ममता। 3 लाख का 7% कितना हो जाएगा 21,000, और 2 लाख का 7% कितना हो जाएगा 14,000, कितना हो जाएगा 14,000, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 35,000, ठीक है। उसके बाद लता को सैलरी मिल रही है 2,500 पर मंथ, 2,500 का 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 30,000, वो डाल दोगे डेबिट साइड में, ठीक है। कितना 30,000 पर, नहीं नहीं 2,500 पर मंथ है, हाँ 30,000 रुपए किसको मिल रही है लता को, तो 2 लता सैलरी कितनी 30,000, ठीक है। वेट, अब इसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर 8% पर एनम, ड्रॉइंग्स बीइंग लता की 36,000 और ममता की 48,000। यहां पर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6 महीने कम से कम निकालेंगे, यानी 36,000 का 8% और 6/12, तो 0 0 0 0, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। तो अब यहां पर ये हो गया 360 इंटू 4, तो 400, 4 6 जा 24, 2 कैरी 1440 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देंगी लता जी, तो ये फायदा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लता जी 1440। उसके बाद ममता जी 48,000 का क्या करेंगे 8% करेंगे, और यहां भी 6 महीने, तो 0 0 0 0, 6 1 जा 2 जा 2 1 जा 4 जा, तो ये आपका 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी 16, 1920 देंगे ममता जी 1920। ये कितना हो गया 0 6 3 और 1 3, तो ये 3360 हो गया। अच्छा इनको ऐड करूं क्या, 0 6 और 4 10, 1 कैरी 6 7 10 अगेन 1 कैरी 3 4 5, 2,25,000 आ गया, ठीक है 2,25,000 आ गया। अब आपसे और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि 2,25,000 में से 35,000 ये और 30,000 यानी 65,000 माइनस कर दो, तो 2,25,000 में से अगर मैं 65,000 माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा, शायद 1,60,000 बचेगा। 2,25,000 माइनस 60,000, तो ये बचा 0 0 0 5, 12 में से 6 गया 6 बचे 1, हाँ 1,65,000 नहीं 65, अरे यार 65 माइनस करना है, तो 1,60,000 बचेगा। अब 1,60,000 आ गया यहां पर टू जनरल रिजर्व। अब इसका कितना परसेंट 1/10, यानी 1,60,000 का 10%, तो टू जनरल रिजर्व 16,000। अब कितना बचा 1,60,000 में से 16,000 यहां चला गया, तो बचा 1,44,000। 1,44,000 को हम लोग 70% और 30% में बांट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये था आपका लेक्चर 2 ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगली क्लास में हम ड्राइंग्स वाले कंसेप्ट देखेंगे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, और प्लस कोशिश करेंगे कि जो प्रोविजन वाले क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वो भी कर लें, ताकि फोर्थ लेक्चर में हम पास्ट एडजस्टमेंट देख सकें। आप लोग साथ साथ प्लीज कमेंट में बताते जाना कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी चीज जो आपको दिक्कत दे रही हो, वो भी मैं आपका देख लूंगा। तो ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना, पढ़ाई करते रहना यार, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अपना ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना। टाटा बाय बाय, गब्बर सर, गब्बर आदमी।